नमस्कार। कभी सोचा है कि घरों में जो छोटी छोटी नोक झोंक होती है वो आखिर इतनी बड़ी क्यों बन जाती है। आज हम इन्हीं पारिवारिक झगड़ों को सुलझाने का एक बिल्कुल नया तरीका देखने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसकी चाबी कृतज्ञता के उस असली मतलब में छिपी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, हमारे घरों में, परिवारों में ये जो रोजमर्रा के झगड़े होते हैं, इनकी जड़ में आखिर है क्या? क्या ये वाकई बस छोटी छोटी बातों पर होते हैं, या फिर इनके पीछे कोई बहुत गहरी वजह छिपी हुई है? असल में ज्यादातर झगड़ों के बिल्कुल सेंटर में बस यही एक सवाल होता है, चलेगी किसकी। और ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये रिश्तों में पावर की एक बुनियादी खींचतान है, एक स्ट्रगल है जहां हर कोई अपनी पहचान, अपनी जगह के लिए लड़ रहा होता है। और इस खींचतान को हम हर घर में देख सकते हैं। एक तरफ पिता हैं जिन्हें लगता है कि भाई उनका तजुर्बा सबसे बड़ा है, तो दूसरी तरफ बेटा है जो कहता है अब मैं भी समझदार हो गया हूं। और सास बहू के रिश्ते में तो ये और भी साफ दिखता है। सास को लगता है कि ये उनका घर है, उनकी जगह है, और बहू को लगता है कि ये अब उसकी जिंदगी है, उसे अपनी जगह बनानी है। ये कहानी तो लगभग हर परिवार की। लेकिन क्या हो अगर इन सारे टकरावों की वजह सिर्फ एक गलतफहमी हो? क्या हो अगर हम सामने वाले के इरादों को पूरी तरह गलत समझ रहे हों? देखिए, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमें लगता है कि कोई हमारी जगह में, हमारे स्पेस में दखल दे रहा है। जब हमें यह महसूस होता है कि कोई हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ना, तो हम फौरन एक डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और बस वहीं से लड़ाई शुरू हो जाती है। और यहीं पर हमें एक बहुत बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमारे अपने लोग, चाहे वो कोई भी हों, वो जानबूझकर हमें दुखी नहीं करना चाहते। सच तो ये है कि वो बस वो कर रहे हैं जो उन्हें लगता है कि उनकी अपनी खुशी के लिए सही है। ये उनका बात करने का, जीने का बस एक स्टाइल है। और जैसे ही हम ये समझ जाते हैं कि भाई ये उनका स्टाइल है, कोई पर्सनल अटैक नहीं है, तो हम चीज़ों को दिल पे लेना बंद कर देते हैं। हमारे और उनके बीच एक ऑब्जेक्टिव स्पेस बन जाता है जहां से हम उनके बर्ताव को शांति से देख पाते हैं, बिना अपनी मानसिक शांति खोए। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी कृतज्ञता में छिपी है। लेकिन ठहरिए, ये वो वाली कृतज्ञता नहीं है जिसे हम आमतौर पर समझते हैं। कृतज्ञता का मतलब सिर्फ थैंक यू या शुक्रिया कह देना नहीं होता। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा भाव है जो हमारे अंदर होता है और हमारे कर्मों में झलकता है। तो कृतज्ञता का असली मतलब है स्वीकृति का भाव। मतलब दिल से ये मानना, ये एक्सेप्ट करना कि हाँ, किसी ने हमारी सुविधा के लिए या हमारी समझ के लिए कुछ किया है। ये एक एहसास है जो शब्दों से कहीं परे है। इसको ऐसे समझिए, किसी महान खोज की तरह। जैसे माइकल फैराडे को एक चुंबक से बिजली बनाने का नियम खोजने में 20 साल लग गए, लेकिन जब वो नियम मिल गया तो पूरी दुनिया के लिए वो काम आसान हो गया। ठीक वैसे ही कृतज्ञता के इस गहरे मतलब को भी किसी ने बड़ी मेहनत से समझा होगा, लेकिन आज ये समझ हमारे लिए आसानी से मौजूद। तो ठीक है, ये स्वीकृति का भाव तो समझ आ गया, पर ये भाव, ये एहसास सामने वाले इंसान तक पहुंचता कैसे है? चलिए इसे कुछ बहुत ही ठोस उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले एक माँ का उदाहरण लेते हैं। एक माँ अपने बच्चे के पोषण की, उसके शरीर की जिम्मेदारी लेती है ना? तो माँ के प्रति हमारी शुक्रगुजारी सिर्फ थैंक यू बोलने से नहीं पहुंचती। ये तब पहुंचती है जब माँ को ये सुकून मिलता है कि उसका बच्चा स्वस्थ है, अच्छा खा पी रहा है। जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं ना, तो माँ को ये एहसास पहुंचता है कि हमने उसकी मेहनत को स्वीकार किया है। असल में यही यही सच्ची शुक्रगुजारी है। और इसी तरह एक पिता अपने बच्चे की शिक्षा पर, उसके संस्कारों पर ध्यान देता है ताकि वो एक समझदार और जिम्मेदार इंसान बने। तो पिता तक हमारा आभार तब पहुंचता है जब वो देखते हैं कि उनका बच्चा एक समझदार और जिम्मेदार जिंदगी जी रहा है। जब हम उनकी दी हुई समझ को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाते हैं, तब उन्हें लगता है कि हाँ, उनकी मेहनत सफल हुई। तो मतलब साफ है, शुक्रगुजारी सिर्फ याद रखने का नाम नहीं है, ये उस वस्तु का सही इस्तेमाल करने और उस समझ को जीने का नाम है जो हमें मिली है। जब हम ऐसा करते हैं, तभी वो भावना सही मायनों में उन तक पहुंचती है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी पड़ाव पर हैं। अब देखते हैं कि कैसे कृतज्ञता का ये गहरा एहसास हमें टकराव से निकालकर शांति की ओर ले जाता है। देखिए, जब हमारे अंदर सच्ची कृतज्ञता होती है ना, तो वो हमारे व्यवहार में सौम्यता के रूप में झलकती है। सौम्यता का मतलब है शांति, कोमलता, एक ठहराव। और ये सौम्यता आती कहाँ से है? ये आती है स्वनियंत्रण से, यानी सेल्फ कंट्रोल से। जिसके प्रति हम सच में शुक्रगुजार होते हैं, उसके सामने हम खुद पर एक नियंत्रण रखते हैं। जैसे माँ के पोषण को याद करके हम अपने खान पान में संयम रखते हैं। तो ये रास्ता बिल्कुल साफ है। देखिए, सब कुछ कृतज्ञता से शुरू होता है। जब हमारे अंदर ये स्वीकार भाव होता है, तो हम खुद पर नियंत्रण रखना सीखते हैं। इस नियंत्रण से हमारे व्यवहार में सौम्यता आती है, एक शांति आती है।
और जब हम किसी से शांति और सौम्यता से बात करते हैं तो बड़े से बड़ा टकराव भी अपने आप सुलझ जाता है। और यही सबसे जरूरी बात है। स्वनियंत्रण हमारे लक्ष्य को ही बदल देता है। हमारा मकसद चलेगी किसकी की लड़ाई जीतना नहीं रहता, बल्कि उस रिश्ते का सम्मान करना बन जाता है जिसने हमें इतना कुछ दिया है। तो अंत में ये सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारी कृतज्ञता सिर्फ एक याद बनकर हमारे दिमाग में रह गई है, या वो एक कर्म बनकर वाकई उन तक पहुंच रही है जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया है? सोचिएगा जरूर।